लालू परिवार के चप्पल कांड का सच अब पूरी तरह बाहर आ चुका है। हिंदुस्तान वेबसाइट की रिपोर्ट ने दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के कुछ ही घंटे बाद लालू राबड़ी आवास के भीतर ऐसा विस्फोट हुआ जिसने सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरी राजनीति विरासत को झकझोर दिया। ये घटना महज चुनावी निराशा का उबाल नहीं थी, बल्कि वर्षों से जमा हो रही खामोश नाराजगी, अदृश्य शक्ति और संघर्ष और रिश्तों की अनदेखी का दर्दनाक नतीजा लग रही है। शनिवार दोपहर दो तेजस्वी यादव और उनकी बहन रोहिणी आचार्य के बीच शुरू हुई बहसबाजी देखते ही देखते इतना तीखी हो गई कि शब्दों की चोट ने रिश्तों को चूर कर दिया। मीडिया सूत्रों के अनुसार तेजस्वी ने हार का दोष सीधे रोहिणी पर मढ़ते हुए कहा, तुम्हारी वजह से हम चुनाव हार गए, तुम्हारी हाय हम लोगों को लग गई। ये आरोप सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि उस बहन को त्याग को चोट पहुंचाने वाला तीर था जिसने कभी अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी किडनी तक दे दी थी। बहस के दौरान माहौल इतना बिगड़ा कि तेजस्वी ने गुस्से में चप्पल उठाकर रोहिणी पर फेंक दी। यही घटना आगे चलकर चप्पल कांड बन गई, जिसने परिवार की दीवारें पूरी तरह उखाड़ दी। इस अपमान के बाद रोहिणी ने उसी शाम एक पोस्ट लिखकर राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा कर दी। उनके शब्दों में टूटन साफ महसूस होती थी। मैं ही सारा दोष लेती हूँ। संजय और रमीज ने यही कहा था कि मुझे ही सब कुछ झेलना होगा, लेकिन रात में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने उस छिपे हुए सत्ता संघर्ष की परतें भी खोल दी। मेरा कोई परिवार नहीं है, तेजस्वी, संजय और रमीज ने ही हमें परिवार से निकाला है। जो चाणक्य बनते हैं, सवाल उन्हीं से पूछा जाएगा। अगर उनका नाम लो तो बदनाम किया जाएगा और चप्पल उठाकर मार दिया जाएगा। रविवार सुबह आई उनकी दूसरी पोस्ट सबसे चुभने वाली थी। उन्होंने बताया कि बहसबाजी के दौरान उन्हें गालियां दी गई और यहाँ तक कहा गया कि मैंने अपने पिता को गंदी किडनी लगाई, करोड़ों लिए, टिकट लिया, तब किडनी दी। ये आरोप किसी भी बेटी पर लगाया जाए तो वो टूट जाएगी, लेकिन रोहिणी के मामले में यह दोहरी चोट थी, क्योंकि उन्होंने अपने पति, बच्चों और ससुराल से बिना अनुमति लिए सिर्फ अपने पिता की जिंदगी बचाने के लिए बलिदान किया था। उनका दर्द छलक उठा। मेरी गलती यही है कि मैंने पिता को बचा लिया। बेटियों को ऐसा गुनाह नहीं करना चाहिए। भाई से कहो कि वही किडनी दे, बहनें भूल कर भी ये गलती ना करें। लेकिन इस पूरे विवाद में एक और पात्र था जिसकी मौजूदगी पृष्ठभूमि में होने के बावजूद सबसे ज्यादा चर्चा में है, संजय यादव। तेजस्वी के चाणक्य कहे जाने वाले संजय पर वर्षों से आरोप लगता रहा है कि पार्टी और परिवार दोनों की कमान उन्हीं के हाथों में है। फैसले वही लेते हैं और जिम्मेदारी दूसरे लोगों पर डाल दी जाती है। रोहिणी ने जिस तरह से उनके बारे में खुलकर बोला, उसने उन पुराने आरोपों को फिर से जिंदा कर दिया। उधर तेज प्रताप यादव तो पहले से ही इस बात को बार बार कह रहे थे, पार्टी में भाई को घेर लिया गया है, संजय ही आरजेडी का रिमोट कंट्रोल है। अब रोहिणी का परिवार से अलग होना, तेजस्वी से नाराजगी और संजय रमीज का जिक्र एक साथ सामने आने से तेज प्रताप की बातें और मजबूत दिखाई देने लगी हैं। तेज प्रताप यादव का इस पूरे घटनाक्रम से पहले ही पार्टी छोड़ना और नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाना, फिर एनडीए को नैतिक समर्थन देना अब सिर्फ राजनीतिक कदम नहीं बल्कि परिवार के भीतर लंबे समय से चली रही टूटन की पुष्टि जैसा लगता है। तेज प्रताप का आरोप है कि आरजेडी अब परिवार की पार्टी नहीं बल्कि दो दो तीन लोगों की प्राइवेट कंपनी बन चुकी है, जहां असली फैसले वही करते हैं जिन्हें जनता जानती तक नहीं। रोहिणी के खुलासों ने इस दावे में नया ईंधन डाल दिया। इस घटना ने साफ कर दिया कि लालू परिवार अब वैसा परिवार नहीं रहा जिसकी राजनीति एकता कभी अटूट मानी जाती थी। एक तरफ तेजस्वी की नेतृत्व शैली पर सवाल, दूसरी तरफ सलाहकारों की दखल और तीसरी तरफ तेज प्रताप का अलग रास्ता और चौथी तरफ रोहिणी की भावनात्मक टूटन, ये सब मिलकर परिवार को अंदर से खोखला कर चुके हैं। ये कहानी अब केवल घर का झगड़ा नहीं बल्कि बिहार की राजनीति के दिल में उठता सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। क्या परिवार की राजनीति सचमुच परिवार को खत्म कर देगी? और क्या लालू परिवार की यह दरार सिर्फ शुरुआत है या आने वाले समय में पार्टी और राज्य की राजनीति को और झकझोरने वाली है? और इतना तो तय है कि इस बार बात घर की दीवारों के भीतर नहीं रुकी, सत्ता की आग ने रिश्तों को भी राख में बदल दिया है।